नमस्ते सभी को, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 लेके आए। इसमें देखो यार, क्या देखने वाले हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि रियली में जो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं तो ग्राफिकली हम लोग कैसे करते हैं ना। ध्यान से देखो, कोई ऐसे फिगर मान लो, ठीक है। यदि मैं ऐसा मान लो फिगर मानता हूं, मैं बोलता हूं ए पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। तुम लोगों को पता है यार कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तभी उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर सकते हैं। यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी। ए पे मैं बोलता हूं कि राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। इसका मतलब समझते हो? मतलब ए से हल्का जाने पे इस पे एक जो डेरिवेटिव, मतलब क्या, किसी पॉइंट पे टेंजेंट, हल्का आगे जाने पे टेंजेंट खींचो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या? ए से हल्का पीछे जाने पे इस पे टेंजेंट खींचो। यदि दोनों का टेंजेंट सेम है, दोनों का टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या है? 0। इसका भी स्लोप क्या है? 0। तो इसको बोलते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। अब ध्यान देना, कुछ मैं फिगर बनाना चाहूंगा। ये देखो, ठीक, ऐसा फिगर। इसमें देखो क्या प्रॉब्लम होगा, यहां पे इसके हल्का पीछे, ए के हल्का पीछे डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो इसका टेंजेंट क्या होगा? ये होगा। यहां पे हल्का आगे मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो क्या होगा? इसका टेंजेंट क्या होगा? ये होगा। इसका स्लोप, दोनों स्लोप इक्वल है क्या? नहीं। यहां पे देखो, यहां पे हल्का पीछे टेंजेंट निकालूंगा तो इसका तो यही होगा, और यहां पे निकालने जाऊंगा तो क्या होगा? ये होगा। दोनों का स्लोप एकदम ही अलग है। एक चीज देखने को मिल रहा है, जहां पे एकदम स्मूथ टर्न है, एकदम प्यार से मुड़ा हुआ है, वहां पे क्या है? डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। जहां पे, ये लाइन याद कर लो, जहां पे भी फिगर में हमको कॉर्नर दिख गया वहां पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ यही है, इस चीज को याद कर लो। जैसे कोई भी मैं फिगर बना लेता हूं ना, एकदम स्मूथली मुड़ रहा है, इसका क्या होगा? डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। इसका इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग का अगला चीज होने वाला है। क्या होने वाला है कि यदि कहीं पे भी कॉर्नर मिल गया वहां पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। तो देखते हैं यार कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मैक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो लोग इसको बनाना फिगर नहीं जानते हैं फंक्शन में, जो लोग जानना जानते हो तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट बना लो। जो लोग नहीं जानना चाहते, पहले तो इसको बनाना सीखो। पहले इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। पहले क्या करा करो, जो भी ग्राफ दिया है तीनों को बना लो। y इक्वल टू 1 क्या है भाई? ये रहा, लो y इक्वल टू 1 हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कहां पे इक्वल हो रहा है? 1,1। अब एक बात बताओ यार, y इक्वल टू एक्स क्यूब इसके अंदर से जाएगा कि इसके बाहर बाहर जाएगा? एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में मैं मान लो कोई भी वैल्यू लूंगा तो एक्स क्यूब बड़ा है कि एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जितना ही हम लोग और स्क्वायर करते जाएंगे वो और क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। बोलो, तो क्या बड़ा है 0 से 1 के बीच में? एक्स स्क्वायर बड़ा है, और 1 के बाद से कौन बड़ा होने लगेगा? एक्स क्यूब। तो मतलब 0 से 1 तक ये होगा, उसके बाद क्या होगा? एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद से कौन तेजी से बढ़ने लगेगा? ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या बोला है? मैक्सिमम लो। इनमें जो मैक्सिमम ग्राफ आता है, निगेटिव से स्टार्ट करते हैं। बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या कौन सा मैक्सिमम दिख रहा है? ये तो निगेटिव में है, ये 1 है, और ये देखो इधर वाला पोर्शन का बात करें तो मैक्सिमम कौन आ रहा है? ये आ रहा है। इस पोर्शन को लेंगे, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कौन आ रहा है? ये तो और कम हो गया, 1 से भी कम होने लगा। तो अब मैक्सिमम कौन हुआ? ये हुआ। यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक मैक्सिमम यही रहा।
उसके बाद मैक्सिमम कौन हो गया, देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम हो गया। तो हमें मेरा रियल ग्राफ क्या है मैक्स का, ये जो कर्व लाइन बनाऊ ये है। कितने जगह कॉर्नर मिल रहे हैं, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है। ये कॉर्नर क्या है 1,1, ये कॉर्नर कौन सा है -1,1। तो कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दो जगह। जितने जगह हमें कॉर्नर मिलेगा स्मूथली टर्न नहीं होगा वो क्या होता है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दो आंसर हो गया, दो जगह कितना है नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर बनाओ और उसका मिनिमम निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो फिगर बनाओ। कौन कौन सा फिगर बनाना है देख लेते हैं। पहला ये वाला लास्ट वाला क्या है y = 2, पहले उसी को बना लो y = 2 हो गया। अगला फिगर क्या है y = 1 + x। इसका फिगर कैसा है, इसका स्लोप है 1 और y इंटरसेप्ट कितना है 1, ये रहा, और स्लोप रहा 1। ये कैसा जाएगा ऐसा, ये क्या रहा -1,0, ये 0,1। ठीक है, ये कहीं पे मिल रहा होगा, ये कहां मिल रहा होगा 2 हो रहा है, तो ये 1,2 है। ठीक है, 1, x = 1 रखे तो y = क्या मिला, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। तीसरा कौन सा फिगर बनाना है, y = 1 - x, स्लोप -1, इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये रहा, ये क्या रहा y = 1 - x। ये कौन सी लाइन है y = 1 + x। अब ये बोलना है मिनिमम लेना है। इन तीनों फिगर में देखो, इधर जाएंगे तो मिनिमम कौन दे रहा है, ये तो ऊपर है, ये भी ऊपर है, मिनिमम कौन दे रहा है यहां तक, डिंग 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 डिंग, मिनिमम 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 मिनिमम। अब आगे जाने पे मिनिमम कौन दे रहा है, आगे जाने पे मिनिमम कौन दे रहा है, डिंग 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 डिंग। ठीक है, तो बताओ कितने जगह कॉर्नर मिल रहा है, सिर्फ एक जगह। कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, एक जगह। कौन सा पॉइंट है, x = 0। अच्छा, यहीं पे मैं मैक्सिमम लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम लिखूंगा तो बताओ क्या होगा। मैक्सिमम में पहले तो क्या मिला, ये, फिर मैक्सिमम रहा कुछ देर तक ये, फिर मैक्सिमम रहा ये। तो कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, एक -1 पे, एक 1 पे। ठीक है, समझ में आ गया। फिगर में जहां भी कॉर्नर होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y = mod x। mod x का फिगर बनाने आता है, बिल्कुल, ये देख कहां पे कॉर्नर आ रहा है, x = 0, सिंपल, x = 0 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, वहां पे कॉर्नर मिल रहा है। इसका फिगर y = x - 2, इसका फिगर नहीं बनाने आता है, नहीं फिगर बनाने आता है तो ये बना लो, y = x - 2 बना लो। इसका तो फिगर बनाने आता है, क्या है, स्लोप 1 है, y इंटरसेप्ट क्या है -2, ये रहा, और स्लोप 1 है तो ऐसे जाएगा, बोलो ये क्या रहा 0, ठीक। ये वाला क्या रहा है, x = 0 रखेंगे तो क्या हुआ भाई, ये y = 0 रखेंगे तो क्या हो गया, x = 2, मॉड लेना है। मॉड मत लेना मतलब जो निगेटिव वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये चीजें क्या होंगी, हट जाएंगी, ये चीजें क्या होंगी, हट जाएंगी। ठीक है, तो अब सिंपली बताओ कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यहीं पे कॉर्नर मिल रहा है, तो x = 2। मैं एक सिंपल बता देता हूं, जहां पे मॉड 0 हो रहा होगा वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या रट लेंगे अपने, जहां पे मॉड 0 हो रहा होगा मॉड के अंदर, वहीं पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। ये देखो x = 0, ये क्या हो गया x = 2, सिंपल। बार बार फिगर थोड़ी बनाएंगे, फिगर तो बस समझने के लिए बनाएंगे। ठीक है, जहां पे भी मॉड होगा वहां पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। अभी मैं पिछले लेक्चर में बताया हूं कि जहां पे मॉड 0 होता है वहां पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये 0 पे क्या होना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन ये डिफरेंशिएबल होता है। 0 पे क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है। तब तो अपना कॉन्सेप्ट गलत हो गया, नहीं, अपने कॉन्सेप्ट में एक चीज इंप्रूव करना है।
क्या इंप्रूव करना है कि जहां पे ये जीरो होता है ना उसके बाहर उस चीज पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मॉड एक्स कहां पे जीरो होता है, जीरो पे, तो जीरो रखने पे बाहर भी जीरो आ जा रहा है यार। जब बाहर भी जीरो आ रहा होगा तो वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या मॉड एक्स के अंदर जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ एक शर्त है, उस वैल्यू पे बाहर नहीं जीरो होना चाहिए। ठीक है, उस वैल्यू पे बाहर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं बेसिक से करके बता दे रहा हूं। एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो गया 2x। इसको डिफरेंशिएट करो माइनस 2x। x इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो, x इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो। क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रख लिए। क्या याद रख लिए, मॉड एक्स जहां पे जीरो होगा वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक शर्त है यार कि बाहर जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जीरो रख रहे हैं तो बाहर भी जीरो हो जा रहा है ना, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल हो गया। यदि ऐसा क्वेश्चन रहता x प्लस वन मॉड एक्स, ये x इक्वल टू जीरो पे बाहर तो नहीं जीरो हो रहा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन नंबर उसी को मॉड एक्स साइन पाई एक्स, x इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो बाहर जीरो हो जा रहा है क्या, बिल्कुल, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल होगा। कॉस मॉड एक्स, अरे भाई साहब कॉस के अंदर माइनस एक्स रखते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं ना। मतलब कॉस के अंदर प्लस एक्स रखो चाहे माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कॉस मॉड एक्स मतलब सिंपल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डिफरेंशिएबल होता है, बिल्कुल, तो कॉस मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस के अंदर मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये देखो मॉड एक्स साइन मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू, यहां पे मान लो निगेटिव रखोगे कोई चीज, मान लो इसको फंक्शन को देखो थोड़ा, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, मॉड पे निगेटिव तो नहीं लगा है तो x साइन x हो गया। x लेस देन जीरो के लिए क्या हो गया यार, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो माइनस एक्स साइन माइनस एक्स। अब साइन के अंदर माइनस निकल जाता है तो ये भी प्लस एक्स, मतलब कि एक ही फंक्शन है, इसके अंदर भी मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां क्वेश्चन पे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, मॉड एक्स के पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड एक्स के अंदर जीरो होने पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, एक शर्त है, बस उसके बाहर भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दूसरा, ऐसे फंक्शन पे जिसमें मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे भी लगाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे भी वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे देखो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 9th, क्या क्वेश्चन सेम है, क्या a cos मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस b मॉड एक्स साइन मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स। ध्यान दो यार, यहां पे क्या है, इससे x कॉमन ले सकते हैं। एक बात बताओ, cos के अंदर मॉड लेने का कोई फायदा नहीं है, अभी ऊपर ही तो बताया हूं, खत्म। यहां पे भी मॉड है और इससे x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये साइन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ऐसे ही पॉजिटिव है, मॉड का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये मॉड x साइन मॉड x, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में इसमें भी मॉड लेने की कोई जरूरत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ही माइनस आएगा इसमें ही माइनस आएगा, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, मतलब सिंपली इस पे मॉड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर जगह। ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जेईई मेंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। इस क्वेश्चन में देखो सर आप बोले थे, क्या बोले थे, x जहां पे मॉड जीरो होता है वहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बिल्कुल। तो कहां पे मॉड जीरो हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पे। लेकिन एक चीज और भी तो बोले थे यार, बाहर नहीं जीरो होना चाहिए। जब x इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो ऊपर भी तो जीरो हो जा रहा है, मतलब कि x इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऊपर भी जीरो हो गया इसलिए ये x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल हो गया है। ठीक है, ये रहा जेईई मेंस का क्वेश्चन। कितने बच्चे क्या होता है, सिर्फ यही रट लेते हैं कि मॉड x इक्वल टू जीरो पे पढ़ लेते हैं कि यदि जीरो होता है तो नॉन डिफरेंशिएबल होता, नहीं, एक चीज और पढ़ना होता है कि बाहर पे जीरो नहीं होना चाहिए।
यदि बाहर पे 0 हो गया, लो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पूछा हुआ है। पूछ रहा है कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं बोला हूं कि जितने जगह मॉड 0 होता है उतने जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉड कितने जगह 0 होगा, लो कर देते हैं। मॉड x माइनस 1 को 0 कर देते हैं, तो मॉड x इक्वल टू 1 आ जाता है। यहां से x इक्वल टू 1 और माइनस 1, तो दो वैल्यू पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 जेईई का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब, थोड़ा उसको फैक्टराइज कर लो। ये x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर भी फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1। और एक बात बताओ यार, cos के अंदर मॉड x है, उसका कोई मतलब है नहीं, अभी तो बताया हूं, cos x ही रखने दो। ध्यान दो, जहां पे मॉड 0 होता है वहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मॉड कहां पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 1 पे। सर x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता कब, जब 2 रखने पे बाहर नहीं 0 होता। तो 2 रखने पे बाहर 0 हो रहा नहीं, मतलब कि x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये तो बात सही रही। x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे रखते ही बाहर भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कि होना चाहिए था नॉन डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। बाहर नहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। अंदर 0 हो रहा है, हो सकता है, लेकिन बाहर भी 0 हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल के लिए सिर्फ और सिर्फ अंदर होना चाहिए, और ये कॉस के अंदर लगाना तो फालतू बात है। जे एडवांस का देखो यार, एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको कर लेते हैं, एकदम बेसिक मेथड से करेंगे। इसमें भी मॉड है, तो क्या x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नहीं भाई, इसमें हम लोग नहीं लगा सकते। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में है ना, तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं बाहर भी। जब कोई चीज प्लस में है तो डायरेक्ट हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो x इक्वल टू 0 पे चूज बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल फंक्शन निकाल लेते हैं। पहली बात की यार, cos के अंदर मॉड लगाना ये तो बेवकूफी किया है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। cos के अंदर x प्लस मॉड x, ये ठीक है। अगला भी cos के अंदर x माइनस मॉड x, उसके अंदर तो ठीक है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन को यहां से बना दिया अपने यहां। अब देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो गया, मॉड का कोई मतलब तो रहता नहीं है, तो cos x प्लस x, ये हो गया cos x माइनस x। ये क्या हो गया, sin x प्लस x, sin x माइनस x। x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, cos x माइनस x, cos x प्लस x, माइनस sin x माइनस x, माइनस sin x प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, माइनस साइन एक्स प्लस 1। इसको दिए तो माइनस साइन एक्स माइनस 1, किए तो कॉस एक्स प्लस 1, कॉस एक्स माइनस 1। ये तो रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको देखो, किए तो माइनस साइन एक्स माइनस 1, इसको किए तो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस 1, माइनस ऊपर क्या है साइन एक्स, माइनस तो माइनस कॉस एक्स माइनस 1, माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये रहा। ठीक है, किस चीज पे, x इक्वल टू 0 पे ना, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू क्या आई 1, इसकी वैल्यू क्या आई माइनस 1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, बिल्कुल नहीं, मतलब कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करो, ये क्या आया माइनस 1, ये क्या आया 1, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है बिल्कुल। इस पे आप x इक्वल टू 0 पुट किए, ये क्या आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया माइनस 2 आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल है बिल्कुल। x इक्वल टू 0 पुट किए, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ये क्या हो गया एग्जिस्ट कर गया, मतलब कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो जे एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल है, बेसिक है। x ग्रेटर देन 0 पे लिख दो, x लेस देन 0 पे डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर को खत्म करते हैं। एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें कुछ और जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।